अरे सजा दो घर को दुल्हन सा, कौन आने वाले हमारे बीच? हमारे भगवान आने वाले हैं। तो जी भगवान जिन्होंने हमें जन्म दिया है, जिनके कारण आज हम यहाँ विराजमान हैं। ताली बजा के दिखाओ एक बार। चलो ठीक है, मैं चेक करना चाह रहा था क्योंकि आजकल यही हो रहा, ताली बजती आवाज नहीं आती, लेकिन यहाँ वर्मा समाज में नहीं होगी। बोले गुरुजी यहाँ तो ठोक ठोक के हम पहले ठीक कर देते। बोलो हरे कृष्ण। जिससे ना भी आवाज आए उसमें से भी आवाज निकाल देंगे हम तो। बोलो हरे कृष्ण। हाँ प्रेम से सजा दो घर को दुल्हन सा, मेरे भगवान आए सजा दो घर को दुल्हन सा, मेरे भगवान आए अवध में राम आए हैं, मेरे श्री राम आए हैं। अवध में राम आए हैं, मेरे श्री राम आए हैं। थोड़ी आवाज में ठीक करो। हरि बोल। हल्का सा ईगो बढ़ाओ, बेस कम करो जरा सी, सीधा दे। हरि बोल। थोड़ी आवाज कम कर लो, बहुत तेज हो रही है। चांटी में ट्रिब्यूट डालो, चांटी मोटी हो रही है, थोड़ा पतली करो इसे। शीला दे करी बोल, थोड़ी आवाज बढ़ाओ, बहुत ज्यादा डाउन हो गई। शीला दे करी बोल। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरि बोल। प्रेम से ताली बजाइएगा। पधारो इनके चरणों को, बहाकर प्रेम की गंगा। पधारो इनके चरणों को, बहाकर प्रेम की गंगा। बहाकर प्रेम की गंगा। देखो भगवान आएंगे, क्या देख सकते हो? रुपया पैसा तो दे नहीं सकते क्योंकि वो तो उन्होंने हमें दिया है। घर परिवार भी नहीं दे सकते, वो भी उन्होंने दिया है। एक प्रेम है, एक समर्पण है, भाव है जो भगवान को दे सकते हो। अगर हमारे जीवन में प्रेम है तो समझ लीजिएगा हमें सब कुछ मिल जाएगा। हरि बोल।
भैया चरण धोए थे केवट के। बोलो हरे कृष्णा। जैसे केवट के चरण धोए थे वैसे आज आपको धोने अपने इष्ट के। कैसे धोए थे केवट के चरण? चरण धोता था केवट और छोड़ देता था राम का पैर, और गीला होने के कारण उसमें फिर क्या लग जाती थी? फिर उस पर चरण रस लग जाती थी। एक धोता था दूसरे पे लग जाती थी, दूसरा धोता था। केवट राम जी के पैर छोड़ना नहीं चाह रहा। लक्ष्मण ने कहा केवट ज्यादा चालाक मत बन। तब केवट ने चरण धोकर अपने कंधे पर रख लिया और दूसरा चरण धोके वो भी कंधे पे रख लिया। बड़ा फोन है वो निकाल लीजिए बाहर फोन। भैया जिस प्रकार केवट ने चरण धोए किसके? राम जी के। वेद पुराण जिसके गुण गाए केवट उसके चरण धुलाए। सबसे बड़ी सेवा है। इसलिए मैं भी आज अपने इष्ट को याद करने से पहले आपको क्या धुलवाना चाहता हूं? कहते हैं अरियबद छोड़ प्रभु बन को धाए, सिया राम गंगा तट आए। अवध छोड़ प्रभु बन को धाए, सिया राम गंगा तट आए। केवट मन ही मन हर्षाए, केवट मन ही मन हर्षाए। घर बैठे प्रभु दर्शन पाए, घर बैठे प्रभु दर्शन पाए। हाथ जोड़ कर प्रभु के आगे, हाथ जोड़ कर प्रभु के आगे। केवट मगन खड़े जाना था गंगा पार, प्रभु के तट की नाव चढ़े। जाना था गंगा पार, प्रभु के तट की नाव चढ़े। अरे कभी कभी भगवान को भगवान को भक्तों से काम पड़े। जाना था गंगा पार, प्रभु के तट की नाव चढ़े। जाना था गंगा पार, प्रभु के तट की नाव चढ़े। दिन हमारे और एक दिन हमारे इष्ट का। मेरी भी कंजूसी, मैंने यही कहा था पिछली बार गुलाबदास मंदिर में, इस एक दिन तो छुट्टी रखो, पूरे परिवार साथ सेलिब्रेशन करो। जाना था गंगा पार, प्रभु के तट की नाव चढ़े। जाना था गंगा पार, प्रभु के तट की नाव चढ़े। प्रभु बोले तुम नाव लाओ, पार हमें केवट पहुँचाओ। प्रभु बोले तुम नाव लाओ, पार हमें केवट पहुँचाओ। केवट बोले नहीं रघुराई, केवट बोले नहीं रघुराई। चरण धोने की महिमा आई, चरण धोने की महिमा आई। मैं गरीब काट की मैया, गरीब काट की मैया, मैं गरीब काट की मैया।
हमें मने करा है? बोले महाराज मुझको ऐसा पता लगा कि आपके चरणों की रज एक पत्थर पे लगाई है और चरण में लगते ही वो पत्थर क्या हो गया, चलने लगा और आगे जाके स्त्री बन गया। महाराज मेरी तो नाव लकड़ी की है। बोले फिर क्या करना चाहता है? बोले मैं चरण रज धो लूं। बोले धो ले। अब अपने हाथों में भगवान श्री राम के कोमल चरण देखकर उनको अपने भाग्य पे विश्वास नहीं हो रहा। धो रहे हैं, लखन बोले रे भैया जल्दी कर ले, शाम हो जाएगी। तो जैसी पैर धोया छोड़ दिया, और गीला पैर छोड़ोगे तो लेता फिर, दाया छोड़े तो बाएं में चिपक जाए, बाया छोड़े तो। अरे बोले और कोई तरीका निकाल। बोले फिर एक ही तरीका, चरण धो के कंधे कर दिया, दूसरा चरण दोनों तरफ, तो फिर जोड़ने लगे। अरे जाना गंगा पार प्रभु की नाव चढ़े, जाना गंगा पार प्रभु की नाव चढ़े। अच्छा केवट जाओ, क्या करना चाहते हो? बोले महाराज मैं तो इस जल को पीना चाहता हूँ। उस कठेतों के जल को उसने भी पिया, अपने रिश्तेदारों को भी पिलाया। और आज तक केवट की जो जाति है मल्ला, वो सारे लोग नदी किनारे ही रहते हैं। आज भी उनको विश्वास है भगवान एक बार उनकी नाव में चढ़ेंगे। और एक खासियत और है नाव की, बस में बैठोगे तो ड्राइवर का मुंह किधर होता है? सामने को। और सवारियों की तरफ क्या होता है? उसकी पीठ। कार में बैठोगे तो भी, हवाई जहाज में बैठोगे तो भी, ट्रेन में बैठोगे, लेकिन नाव ऐसी है उसमें उल्टा होता है सिस्टम। चलाने वाले का मुंह सवारी की तरफ। जिस दिन से सिया राम बैठ गए हैं उस दिन से कोई भी केवट पीठ नहीं करता। ना जाने सवारी में कब मुझे सिया राम के दर्शन। हरि गंगा पार प्रभु की नाव चढ़े, केवट दौड़ के जल भर लाया, चरण धोने को अमृत लाया। केवट दौड़ के जल भर लाया, चरण धोने को अमृत लाया। वेद पुराण जिसके गुण गावे, वेद पुराण जिसके गुण गावे, केवट उसके चरण धुलावे, केवट उसके चरण धुलावे। बरसे फूल गगन से ऐसे, बरसे फूल गगन से ऐसे, बरसे फूल गगन से ऐसे, भक्त के भाव बढ़े। गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े, गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े। चली गंगा की धारा, चली गंगा की धारा, गंगा की धारा। नाव लहरती हुई जा रही है, केवट जी की आंखों में आंसू है। हैया रे हैया मेरे नाव चलैया, हैया रे हैया मेरी नाव चलैया, हैया रे हैया मेरे नाव चलैया, हैया रे हैया मेरी नाव चलैया। हम सबके जीवन रूपी नाव कौन चलाता है? हम चलाते हैं, भगवान चलाता है? बोलो। अगर भगवान का सुमिरन करते रहेंगे भैया, ध्यान रखना, भगवान का सुमिरन करते रहेंगे तो नाव बढ़िया चलेगी। हैया रे हैया मेरी नाव चलैया, हैया रे हैया मेरी नाव चलैया, हैया रे हैया मेरी नाव चलैया, हैया रे हैया मेरी नाव चलैया। मोरे मांझी रे
की नाव चढ़े। जाना था गंगा पार प्रभु के वट की नाव चढ़े। मेरे रामा जाना था गंगा पार प्रभु के वट की नाव। भैया पहले हमें अपने प्रभु के पैर पकड़ने जो आज हमारे यहाँ। कभी कभी भगवान को भक्तों से काम पड़े, साल में एक बार चाहते हैं कि आप उनका आविर्भाव बड़े धूमधाम से मनाओ। 364 दिन तो वो रंगीन कर देंगे आपके। बोलो हरे कृष्णा। भैया देखो, आखिर में केवट ने कहा कि मैंने तो को पार किया तो मुंह को पार। अगर आज हम सहस्त्र भाऊ जी का जन्मदिन मनाएंगे तो वो हमारे 100 जन्मदिन मना देंगे। कितने जन चले एक पावड़ा, हरी चले 100 कोस। कितना लगा लिए, कितना सस्ता सौदा है कि हमें तो साल में एक बार जयंती मनानी है, वो हमारी 100 जयंती मना देंगे। कितना बड़ा आशीर्वाद मिलेगा। अगर हम भगवान को ग्लोरीफाई करते तो भगवान हमें ग्लोरीफाई करते। भैया भगवान हमारा ध्यान रखते तो उसके बदले में हमें भी तो कम से कम कुछ क्या करना चाहिए, समर्पण करना चाहिए ठाकुर जी के लिए। इसलिए पहले अपने हृदय को सजाओ जिसमें हम अपनी इष्ट का आह्वान करें। मैंने कहा था ना, पखारो इनके चरणों को बहाकर प्रेम की। केवट ने प्रेम के आंसुओं से भगवान के चरण धुलाए। किसी ने पूछा, महाराज ये आंसू क्यों निकल आते हैं भजन गाते गाते, दर्शन करते करते? कहते इसका मतलब है तुम्हारी प्रार्थना क्या हो गई है, स्वीकार हो गई है। सजा दो घर को दुल्हन सा मेरे भगवान आए हैं। मेरे भगवान आए हैं। सजा दो घर को दुल्हन सा मेरे भगवान आए हैं। सजा दो घर को दुल्हन सा मेरे भगवान आए हैं। अवध में राम आए हैं, मेरे भगवान आए हैं। अवध में राम आए, मेरे भगवान आए हैं। सजा दो घर को दुल्हन सा मेरे भगवान आए हैं। सजा दो घर को दुल्हन सा मेरे भगवान आए हैं। तालियों की आवाज नहीं आ रही है।
हुआ पूरा ये अब सपना, हुआ पूरा ये अब सपना, हुआ पूरा ये अब सपना, मेरे करना आए हैं। हुआ पूरा ये अब सपना, मेरे नाम आए हैं। मेरी राम आए हैं, मेरे भगवान आए हैं। मेरे श्री राम आए हैं, मेरे भगवान आए हैं। सदा दूंगे बोलना, मेरे भगवान आए हैं। मेरे भगवान आए हैं, मेरे भगवान आए हैं। कौन सा पवित्र महीना है जिसमें हमारे इष्ट प्रकट हुए? कार्तिक। कौन सी तारीख है भैया हिंदी की? बोलो। शुक्ल पक्ष की कौन सी तिथि को प्रकट हुए भाई? समाज का कौन बताएगा? सप्तमी को हुए, अष्टमी को हुए? सहस्त्र बाबू जी हैं? आज गोपाष्टमी है। क्या है? शुक्ल पक्ष को। ये कार्तिक क्या है भैया? थोड़ा समझना होगा। ये जो हमारे इष्ट प्रकट हुए, ये इसी महीने में क्यों हुए थे? जिसको हम सूख डूबा हुआ, तारा डूबा हुआ बोलते हैं कि हम ये 4 महीने शुभ कार्य नहीं करेंगे, जो भी करेंगे गंगा नहा। पहले कहते थे भाई लड़के लड़की की शादी नहीं करोगे, तो अगर इन 4 महीनों में नंबर आता था सावन, भादो, कुआर और कार्तिक, तो कहते थे गंगा नहा करके क्या करेंगे? अभी हमारे दही देवते सोए हुए हैं। जिस समय सावन की हरि सैनी एकादशी आती है, उस समय भगवान बलि महाराज के घर चले जाते हैं। कितने दिन के लिए? चातुर्मास, 4 महीने। क्यों? असुर कुल में जन्म लेने के बाद बलि महाराज एकादशी का व्रत रखते थे, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते थे, दान देते थे। इससे इनकी कीर्ति बढ़ने लगी और देवताओं पर भारी पड़ गए। और इन्होंने विश्वजीत नामक यज्ञ आरंभ कर दिया, जिससे देवता लोग भयभीत हो गए। अगर इनका ये यज्ञ सफल हो गया तो हम सब देवी देवताओं को इन असुर बलि महाराज के अधीन काम करना पड़ेगा। तब भगवान से प्रार्थना करेंगे। भगवान ने कहा कि ठीक है, मैं बामन का रूप धारण करके आऊंगा। इस कार्तिक के पवित्र महीने में इतनी शक्ति भरी है कि भगवान ने बामन ब्रह्मचारी का रूप धारण करके बलि महाराज के यज्ञ मंडप में प्रवेश किया। उस समय पूर्ण आहुति से पहले बलि महाराज सबकी इच्छाएं पूरी करेगा। जिसको जो चाहिए वो हमसे ले लीजिए। और भगवान पहुंचे तो भगवान का स्वागत किया गया। हरि हरि बामन रूप बनाए, राजा बलि को छलने आए। हरि बामन रूप बनाए, राजा बलि को छलने आए। हरि बामन
से पाँव, छोटे छोटे से हाथ नन्हे नन्हे से पाँव, छोटे छोटे से हाथ नन्हे नन्हे से पाँव, छोटे छोटे से हाथ नन्हे नन्हे से पाँव। वो तो हाथ कमंडल लाए, राजा बलि को छलने आए। हरि नाम में रूप बनाए, राजा बलि को छलने आए। आज बहुत बड़ा रहस्य समझ में आएगा आपको। इस कार्तिक के महीने में हमारे इष्ट क्यों प्रकट हुए। हम ये 4 महीने कोई शुभ काम क्यों नहीं करते, गंगा नहा के क्यों करते। अरे करने भक्तों के काज आए बामन महाराज, करने भक्तों के काज आए बामन महाराज, करने भक्तों के काज आए बामन महाराज। करने भक्तों के काज आए बामन महाराज। रत्नमाला के रत्नमाला के बलि महाराज की पुत्री का नाम था रत्नमाला, और वही आगे जाकर पूतना बनी। क्या बनी? बलि महाराज की लड़की रत्नमाला भगवान वामन को देखकर रीझ गई, काश ऐसा पुत्र मेरा होता। भगवान ने हाथ उठा दिया, चिंता मत कर। रत्नमाला के मन को आए, राजा बलि को छलने आए। रत्नमाला के मन को आए, राजा बलि को छलने आए। जब लेते हैं दान तब करते हैं दान तब करते कल्याण। आज तो सबसे पहले आप समय का दान दे रहे हैं। बाकी बहन इस बार तो आप आगे, अगली बार से इससे उस सबको ग्लोरीफाई करना। समाज का एक आदमी कहेगा मैं गुब्बारे से सजाऊंगा, दूसरा कहेगा मैं केक लेके आऊंगा, तीसरा कहेगा हम बच्चों के लिए टॉफी बिस्कुट। ये सब दान होगा आपकी तरफ से। आपका यहाँ चढ़ाया हुआ प्रसाद जब छोटे बच्चे को मिलेगा, वो जितना खुश होगा उतना ही आपके जीवन की सारी बाधाएं, क्योंकि बच्चा निष्पाप होता है भैया। हरि बोल। जब लेते हैं दान तब करते कल्याण, जब लेते हैं दान तब करते कल्याण। मक्के में क्या मांगा भैया वामन भगवान ने? ये 3 पग होनी चाहिए। कितनी? अरे 2 पग में दुनिया समाए, राजा बलि को छलने आए। दुनिया समाए, राजा बलि को छलने आए। गुरु करते इनकार, बलि हो गए तैयार। बलि हो गए तैयार। ये बलि मैं बता रहा हूँ, ये छलिया है, इसके चक्कर में मत फंसना। ये जो मांग रहा बिल्कुल मत देना, तुझे ठग लेगा। बलि सोचने लगे, अरे
आज अगर भगवान भी आए हैं, गुरु गोविंद दो खड़े काके लालू पाँव बनिया, हरि गुरु आपने गोविंद देव बताया। अरे गुरु का काम ही गोविंद बताने वाला, आज गोविंद की सेवा से हटा रहे हैं। नहीं माने मैं तो दूंगा। गुरु करते इनकार बलि हो गए तैयार, गुरु करते इनकार बलि हो गए तैयार। तो हरि के, तो हरि के, अरे तो हरि के मन को भाए, राजा बलि को चल दे आए। तो हरि के मन को भाए, राजा बलि को चल दे आए। हरि बात रूप बनाए, राजा बलि को चल दे आए। तो हरि बात रूप बनाए, राजा बलि को चल दे आए। दो पग में सारा साम्राज्य नाप लिया, तीसरा पग नहीं बचा। बलि महाराज का यज्ञ अधूरा रह गया, देवी देवताओं की जान बच गई। प्रहलाद महाराज जो बलि महाराज के दादा परदादा है, जो बलि महाराज के दादा परदादा है, उन्होंने कहा महाराज भगवान तीसरा पग इसके मस्तक पे रख दीजिए। और जैसे ही भगवान ने तीसरा पग रखा है बलि के मस्तक पर, भगवान का अंगूठा निकला चला गया और वो अंगूठा बैकुंठ में टकराया और वहां से गंगा जी प्रकट। कौन प्रकट हुई? इसी महीने की देन है भैया। हरे हरे गंगे, हरे हरे गंगे, ओ हरे हरे गंगे। बोलो गंगा मैया की जय। ना अंगूठा टकराता ना गंगा जी, लेकिन भगवान मोहित हो गए बलि में। और भगवान ने घोषणा कर दी बलि में आज से तेरे पाताल लोक में रहूंगा। अभी भगवान भैया हमारे नीचे ध्यान रखना। अब तक तो ये कहते ऊपर वाला, अगर आज ये भी कहोगे नीचे वाला तो भी चलेगा। ये कार्तिक की देव उठाने का शिक्षक भगवान कहाँ रहते हैं? पाताल। पाताल इसके नीचे। तो लोग तो कहते ना ऊपर वाला, लेकिन आज क्या तो बोल दोगे आप नीचे वाला तो भी चलेगा। इस महीने के आरंभ होते 33 करोड़ देवी देवता देवलोक से उतर के कहां आते हैं? बोलो। किसी देश का प्रधानमंत्री राष्ट्रपति आता है तो हमारे देश का प्रधानमंत्री राष्ट्रपति उसको एयरपोर्ट लेने जाता है और दौड़कर उसका स्वागत करता है, अपने महल में इंतजार नहीं करता। ऐसे देवता लोग इस कार्तिक के महीने में इस पृथ्वी पर आ जाते हैं। उन्हें मालूम है देवउत्थान पर ठाकुर जी पाताल लोक से कहां आएंगे? ऊपर को, तो सबसे पहले हम उनको मिलेंगे। इसलिए 33 करोड़ देवी देवता या तो गंगा नदी के आसपास मिलेंगे या फिर जहां भगवान का कथा कीर्तन चल रहा होगा वहां मिलेंगे। बलि महाराज ने स्वागत किया, ठाकुर जी आ जाइए। ठाकुर जी चले गए। अब लक्ष्मी मैया को चिंता हो गई कि मेरा पति कहां चला गया, पाताल में। अब मैं क्या करूं? वो रोने लगी तो ब्रह्मा जी आए, बोले बहन क्यों रो रही हो? बोले मेरे पति चले गए पाताल में। बोले देखो रक्षाबंधन आने वाला, तुम बलि के दरबार पे खड़े होकर रोने लगा। जब वो मुझे क्यों रो रही हो? कही हो मेरा कोई भाई नहीं है, मैं राखी किसके मांगू? वो कहेगा मेरे मांगो। तभी अपने पति को मांग ले, ये तरीका। रानी जाकर रोने लगी बलि महाराज के दरवाजे पर पाताल लोक में। वो आगे बहन क्यों रो रही है? बोले मेरा कोई भाई ना। बोले मैं हूं ना। बोले राखी किसके बांधो? बोले मेरे बांधो। अब भी राखी बांधते तो बलि महाराज का मंत्र बोलते। पंडित जी हमारे क्या बांधेंगे? कलावा तो भी किसका मंत्र बोलेंगे? जब राखी बंध गई, लाओ मेरी दक्षिणा। बोले क्या चाहिए? बोले नया मेहमान है वो दे दो। बोले ले जा। तभी बलि महाराज की पत्नी आ गई। बोले ऐसे कैसे ले जा? कुछ तो मेरे पास रहने दे। तब भगवान ने कहा चलो ठीक है 4 महीने।
4 महीने बलि महाराज के मेहमान बन के रहते हैं। उन्हीं 4 महीनों को हम बोलते हैं सूप डूब रहा है, तारा डूब रहा है, देवता सो रहे हैं। इन्हीं 4 महीनों को कौन कौन से हैं वो? सावन, भादो, कुआर और पहले इन 4 महीनों में हमारे यहाँ शादी नहीं होती थी भैया, कोई नया मकान भी नहीं बनता था। इसके आगे पीछे काम करते थे। ये दिवाली पे लक्ष्मी और गणेश के पूजन की भी यही रहस्य है। लक्ष्मी के साथ नारायण नहीं रखे जाते क्योंकि नारायण होते ही नहीं है। इसका पूजन होता है लक्ष्मी और, लेकिन लक्ष्मी गणेश का पूजन करने यही नहीं पता क्यों अकेले करे। आज पता लगा। बोलो हरे कृष्ण। जब बलि महाराज भूमि देने को तैयार हो गए थे तो गुरु ने सोचा बचा लूं। और जो आचमन का पात्र होता है जिसमें टोटी लगी होती है उसके अंदर छुप के बैठ गए थे शुक्राचार्य जी। ना जल निकलेगा ना आचमन करेगा, ना इसका ना ये छलिया छल के लेके जाए। गुरु का काम है बचाना। भगवान ने उस टोटी में को सींग जो डाली तो शुक्राचार्य की एक आंख क्या हो गई, एक मार्केट बंद हो गया। अभी भी शुक्राचार्य का एक फोटो देखोगे तो एक ही आंख है। आंख ढूंढते ही भैया धार निकली, तुरंत ले लिया गया। और जैसे भैया गंगा जी प्रकट हुई है बलि महाराज नाचने लगे। बोलो जय जय श्री। वो छलिया को देख के क्या होने लगे, छलिया से मोहन से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानू या तो जानू। छलिया से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानू या वो जाने। आधा से आधा से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानू या वो जाने। आधा से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानू या वो जाने। जिस दिन से भगवान ने बलि के मस्तक पर अपना चरण रखा है उसी दिन से हम भी मत्था टेकने लगे भगवान के मंदिर में। उसी दिन से जहाँ भगवान के चरण चिन्ह बने होते हैं मंदिर में वहां हम अपना मस्तक लगाते हैं ताकि भगवान हमें भी बलि का भाग्य प्रदान करते हैं। ओ हरि बात निराली है इनकी, ओ हरि बात निराली है इनकी, ओ हरि बात में एक टेढ़ापन, ओ हरि बात में है एक टेढ़ापन। कभी आप मूंग की दाल खाते हो तो 2-4 पनीर के टुकड़े पड़ जाते हैं तो आनंद आ जाता है। ऐसी भजन में अगर जोरदार ताली पड़ जाए वो टेढ़े पे दिल क्यों आया है, ये मैं जानू या वो जाने। छलिया से कान्हा से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानू या वो जाने।
काम करने वाले लोग, समाज को जोड़ के भी रखो और बदनामी भी से हो, यही नाम है हमारा। लेकिन अगर ना जोड़ते तो इतनी ज्ञान की बातें कैसे पता लगती। ये पिछली बार फोटो बन गए थे, मुझे बड़ी खुशी हुई कि कम से कम सबके घरों में क्या हुआ, जितना दिल में तुम्हें याद किया, जितना दिल में तुम्हें याद किया, उतना जग ने बदनाम किया, उतना जग ने बदनाम किया। बदनामी का फल क्या पाया, ये मैं जानूं या जिनको जैसे दिख रही दुनिया दिख रही है वो दुनिया में बैठे। अर्जुन ने जब मछली की आंख में तीर मारा तो पूछा क्या दिख रहा है, बोले मछली की आंख, और बाकी बोले हमें मछली दिख रही है। तो जिनको मछली की आंख दिख रही थी वो सब आ गए, अरे वो दिखता भी है ये दिखता ही नहीं, दिखता भी है ये दिखता भी नहीं, नजरों से मेरी हटता भी नहीं, नजरों से मेरी हटता भी नहीं। कैसा कैसा जादू चलाया है, ये मैं जानूं या हो जाने। चलिया से कहाँ से दिल को लगाया है, ये मैं जानूं या हो जाने। दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानूं या हो जाने। कहते हैं भगवान की सेवा करके बलि महाराज जी भगवान के प्रिय हो गए। अरे इस महीने की महत्ता बताई गई है शास्त्रों में, सब लोग बोलिए मेरे पीछे पीछे, बोलिए रोगा, सब बोलिए रोगा आप हम पातक नाश कृत परम सद्बुद्धि पुत्र धनादि साधकम। आगे बोलते हैं मुक्तेर निदानम नहीं कार्तिक मास विष्णु प्रिया धन्य परी दस्ती असले। इस कार्तिक
कार्तिक के महीने में जो लोग भक्ति करते हैं, भजन करते हैं, अपने इष्ट की सेवा करते हैं, उनके बड़े से बड़े रोग नष्ट हो जाते हैं, उनके पाप दूर हो जाते हैं, उनका धन धान्य संतान से घर भर जाता है और जीवन में वो प्रगति के पथ पर आरूढ़ हो जाते हैं। देव शयन से हरि जी सोए, देव उत्थान से हरि जी उठेंगे। और आज कौन सी तिथि? अष्टमी। कितने दिन रह गए भगवान के उठने के? बोलो, तीन रह गए बस। बोलो हरे। और आज हमें भगवान पूजा करने का अवसर दे रहे हैं। हमारे चारों तरफ 33 करोड़ देवी देवता एकत्र हैं। हरि अरज मेरी जय हो, दोनों हाथ उठाकर जय हो बोलो। अरे अरज मेरी, अरज मेरी, अरज मेरी सुन ले बरसाने वाली, अरज मेरी सुन ले बरसाने वाली, अरज मेरी सुन ले मानो दुलारी, अरज मेरी सुन ले मानो दुलारी, अरज मेरी सुन ले लाडली प्यारी, अरज मेरी सुन ले लाडली प्यारी, अरज मेरी, अरज मेरी, अरज मेरी सुन ले बरसाने वाली, अरज मेरी सुन ले बरसाने वाली। राधे 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 हर मन्नत हो गई पूरी जिंदगी में तेरे आने के बाद, के हर मन्नत पूरी हो गई जिंदगी में तेरे आने के बाद। संसार जानता है कुछ मांगा नहीं तुझे पाने के बाद। मैं क्यों मांगू? तो वो मेरे दिल में बैठे हैं, मुझसे पहले वो मुझे पहचान जाते हैं। ये छोटे बच्चों को क्या चाहिए, उन्हें क्या मतलब? बोलो भैया, कौन से स्कूल में जाएंगे? किताबें कौन लाएगा? कपड़े कौन लाएगा? चिंता कौन करेगा? माता पिता करेंगे। बच्चों को क्या जरूरत है? खेलना ही पीछे। ऐसी भगवान भी हमारे माता पिता हैं। वो कहते हैं ना, अगर तेरे दर पे सुनवाई न होती, क्या बात तो इतनी दुनिया यहाँ आई न होती। अगर जो एक भी फिरता खाली यहाँ से, तो झोली किसी ने फैलाई न होती। क्या बात है? के दिल जलता है तो जलने दे, के दिल जलता है तो जलने दे, आंसू ना बहा फरियाद न कर। तू पर्दा नसी का आशिक है,
यूं नाम वफा बर्बाद न करे। और हार के बाद जीत होती है। आज का काम सही नहीं चल रहा, कोई बात नहीं। इस साल 2 साल के कोरोना से हमें अपना दिल छोटा नहीं करना। हर दुख के बाद सुख आता है, हर छाई के बाद धूप निकलती है, हर रात के बाद दिन आता है। कि जिंदगी बड़ी अजीब होती है, कभी हार तो कभी जीत होती है। ये तमन्ना रखो समुद्र की गहराई को छूने की, किनारे पर तो जिंदगी की शुरुआत होती है। अरे मैंने मोहन को बुलाया, वो आता होगा। मैंने मोहन को बुलाया है, वो आता होगा। मैंने मोहन को बुलाया, वो आता होगा। मैंने मोहन को बुलाया है, वो आता होगा। वो आता होगा, वो आता होगा, आता होगा, वो आता होगा, वो आता होगा, आता होगा। तुम भी आना, तुम भी आना,
आगे भी आ रही। इसके पीछे रहते हैं वो पर्दे के, उस पर्दे का नाम है चिलमन। इधर वो बैठे, इधर चिलमन में हम बैठे, उधर चिलमन में वो बैठे, और आग लगा दो इस चिलमन को, ना हम बैठे ना वो बैठे। सामनियों की याद भी पर्दा होगा, सामने आज भी पर्दा तुझे सा तुझे सा तुझे सा अगर होगा तो कैसा
क्या ऐसा नहीं हो सकता? फिर से वही उस भानुपुरा में प्यारे मच रंगीली होरी, ओ प्यारे मच रंगीली होरी, ओ प्यारे बच रही है होरी, ओ प्यारे रंगीली होरी। फिर से वही ग्वालों के संग ओ माखन की चोरी, ओ माखन की चोरी। फिर से वही कदम की डार प्यारे झूले राधा गोरी, ओ प्यारे झूले राधा गोरी, ओ राधा गोरी। फिर से वही रास रस बरसे, फिर से वही रास रस बरसे और बजे बांस की बोरी, बजे बांस की डोरी, राधे बजे बांस की डोरी। राधा ताली बजाइए। राधा श्यामा 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 ये बोल उठती है तस्वीर भी मन से बुला कर तो देखो, ये बोल उठती है तस्वीर मन से बुला कर तो देखिए, दिल की बात मेरे श्याम को सुना कर तो देखिए, मिलेगा हर बात का जवाब दिल की बता कर तो देखिए, होगा अपनी किस्मत पर नाज जरा चरणों में सिर झुका करे तो देखिए। मैंने मोहन को बुलाया तो आता हूँ, मैंने मोहन को बुलाया तो आता हूँ, मैंने मोहन को
फरमाइएगा। हरि बोल। देखो भैया, ये तो प्रेम है विनोद जी का, को देखिएगा। अभी हम 7 घंटे तो कीर्तन करके आ रहे हैं। पहला कीर्तन सुपर टेक में था, राधा गोविंद भगवान का भी आविर्भाव था। वो 11 बजे शुरू होकर 3 बजे तक चला। फिर 4 बजे कथा चली भागवत, तो वो चली 7 बजे तक। और अब आपके बीच में बैठे हैं, बोलो हरे कृष्ण। इसलिए गला थोड़ा भारी है, लेकिन शब्दों पे ध्यान देंगे थोड़ा सा। ये प्यास लगी थी जोर की, मगर पानी में जहर था। ये प्यास लगी थी जोर की, मगर पानी में जहर था। पीते तो मर जाते, ना पीते। भैया जहर का पानी पियोगे तो, और प्यास लग रही इतनी देर नहीं पियोगे तो प्यास से काम तो पड़ता ही है अच्छे से। ये प्यास लगी जोर की, लेकिन पानी में जहर था। पीते तो मर जाते, ना पीते तो मर जाते। ना नींद पूरी हुई, ना ख्वाब पूरे हुए। बचपन खेत में खोया, जवानी नींद भर सोए। बुढ़ापा देख करे रोए। राधे 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 राधे
नहीं हो बुलाए नहीं राधा प्यारी बरसाने जरा हाथ उठाओ जो बरसाने गए वो हाथ उठाइए अच्छा जो नहीं गए वो हाथ उठाओ अरे इतने सारे लोग भैया विनोद जी एक बस लगा दो जिसने वृंदावन नहीं देखा उसने कुछ नहीं देखा ये खाली नहीं जाना चाहिए 21 अभी 2 महीने इसमें हरी बड़ी हवेली ऊंचो मंदिर हरी हवेली ऊंचो मंदिर बड़ी हवेली है ऊंचा है मंदिर बड़ी हवेली है ऊंचा है मंदिर सीढ़ियन आई रही हो बुलाए रही राधा प्यारी बुलाए रही राधा प्यारी मधुर दिखाई रही हो बुलाए गई राधा प्यारी बरसाने में आई रही हो बुलाए गई राधा प्यारी भैया ये बरसाना क्या है हमारा मन है अगर मन में राधा जी आ गई तो एवरीथिंग इज फाइन ऑल इज वेल सब कुछ बढ़िया होगा लोग पूछते ना आपसे हाउ आर यू बोल देता है फाइन लेकिन प्रभुपाद जी कहते जब तक माइंड नहीं होगे जब तक आपके हार्ट में कौन नहीं होंगे ये पाप बाहर होना चाहिए मन में केवल भगवान होने चाहिए ओ पापी मन कर ले भजन 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 बाद में तू प्यारे पछताएगा जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा 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 ओ पापी मन कर ले भजन 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 बाद में तू पछताएगा जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा
फल पाएगा, जैसा किया तूने वैसा फल पाएगा। बाद में प्यारे तू पछताएगा, पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। अरे ओ पापी कर ले भजन, ओ पापी कर ले भजन। बचपन में खेला जवानी में सोया, बचपन में खेला जवानी में सोया, आया बुढ़ापा तो देख कर रोया, आया बुढ़ापा तो देख के रोया। हरि की नजर से तू बच नहीं पाएगा, हरि की नजर से तू बच नहीं पाएगा, कर्मों की करने की सजा पूरी पाएगा, कर्मों की करने की सजा पूरी पाएगा। बाद में प्यारे तू पछताएगा। कौन है पिंजरा और कौन है बच्ची? ये शरीर पिंजरा है और पंछी हमारी। एक एक करके भैया दिन में निकल रहा है। बच्चे सोचते अभी एग्जाम दूर है, कल से पढ़ाई शुरू करें। नौकरी करने वाला बच्चा कहता है आज फॉर्म नहीं भरूंगा फिर भरूंगा। बोलो हरे कृष्णा। और जो शादी लायक बच्चे हैं वो कहते नहीं अभी शादी नहीं करेंगे फिर करेंगे। मेरे छोटे वाले भाई की शादी भी अटक गई थी। मैंने उससे कहा बेटा कोई भरोसा नहीं है, कोरोना का जल्दी कर ले। उनने कर ली। फिर हम कहता हाँ सही कह रहे थे भाई साहब। हमारे यहाँ शादी में 2000 लोग रहते कम से कम। कितने? और शादी करनी पड़ी कितने लोगों की? 30-30 की परमिशन मिली, 64 घर के थे। बोलो हरे कृष्ण। कर ले भैया। इसलिए बाद में पंछी क्या होगा? एक सज्जन थे भैया, बहुत बड़ी बिल्डिंग की तैयार कर ली। मैंने कहा भाई इसके गृह प्रवेश पे कीर्तन होना चाहिए। बोले गुरुजी सोचेंगे। हो सकता है हाँ कह देते तो शायद बच जाते, और बिल्डिंग का भैया मुंह नहीं देख पाए। इसलिए ध्यान रखो भैया, ये जो पापी मन है ना, इसको शुद्ध करना है हरि नाम से, राधा के नाम से। बचपन में खेला जवानी में सोया, बचपन में खेला जवानी में सोया, आया बुढ़ापा तो देख के रोया, आया बुढ़ापा तो देख के रोया। हरि की नजर से तू बच नहीं पाएगा, हरि की नजर से तू बच नहीं पाएगा, कर्मों की करने की सजा पूरी पाएगा, करने की सजा पूरी पाएगा। प्यार में प्यारे तू पछताएगा, जब पंजरे से पंछी निकल जाएगा, पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। ओ पापी बंदर करने बंदर, ओ पापी बंदर करने बंदर, बाद में तू प्यारे पछताएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। ओ
मारिए ऊंचे करके, बोलिए हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे। चलो एक भजन और गाकर फिर आपको सहस्त्र बाबू जी की छोटी सी कथा सुनाएंगे, फिर भोग लगाएंगे, फिर फूलों की होली होगी। सुंदर सी हमारी गुड़िया की इच्छा है कि जो पिछली बार आपने भजन गाया वो भी हरि मोहे पल 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 हर पल 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 हर पल 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 आवे तेरा बरसाना हर पल पल आवे किशोर तेरा बरसाना मोहे पल पल आवे किशोर तेरा बरसाना हर पल पल आवे किशोर तेरा बरसाना मेरे बस में नहीं आया मेरे बस में नहीं है मेरी बस में नहीं आया तो मुश्किल समझाना पल पल हर पल पल हर पल 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 आवे तेरा बरसाना हर पल पल आवे किशोर तेरा मंदे मंदे बस गाना मेरे पास मुझे बिठलाना मोही का सा बतियाना मुझे सुनना अपनी सुनाना वो करुणा भरी सोगा वो करुणा भरी सोगा लाड़ो का बरसाना मोहे पल पल हर पल 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 हर पल 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 आवे तेरा बरसाना पल आवे जब जब मुझको बुलाती थोड़ी थोड़ी भागी आती तेरे से अपने लगाती मैं आंचल में छिप जाती मैं कैसे बुलाऊं हर बार मैं कैसे बुलाऊं हर बार कृपा का टकराना मोहे पल पल हर पल 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 हर पल 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 आवे तेरा बरसाना
कभी ना बरसात बुला लो फिर लौट कभी ना आओ। मेरी क्षमा करो अपराध, मेरी क्षमा करो अपराध, मेरी क्षमा करो अपराध का दर से टुकराना। हाथ उठा के मोहे पल पल हर पल 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 हर पल 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 आवे तेरा भरोसा, पल पल आवे किशोर तेरा बरसाना। पल पल आवे किशोर तेरा भरोसा। पल पल आवे किशोर तेरा बरसाना। मेरे बस में नहीं हालात, मेरी बस में नहीं हालात, मुश्किल समझाना। मैं पल पल हर पल 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 हर पल 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 आवे किशोर तेरा भरोसा। पल पल आवे किशोर तेरा बरसाना। उल्लू के दर्शन पाऊं परिक्रमा खूब लगाऊं। लाडो के दर्शन पाऊं परिक्रमा खूब लगाऊं। मेरा तेरा देखाऊं जीवन को सफल बनाऊं। मैं राधे राधे गाऊं जीवन को सफल बनाऊं। लाडो के दर्शन पाऊं परिक्रमा खूब लगाऊं। लाडो के दर्शन पाऊं परिक्रमा खूब लगाऊं। मेरा तेरा देखाऊं जीवन को सफल बनाऊं। राधे राधे गाऊं जीवन को सफल बनाऊं। मेरा कर दो बेड़ा पार, मेरा कर दो बेड़ा पार, मेरा कर दो बेड़ा पार, करो तेरा शुकराना। मोहे पल पल हर पल 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 हर पल 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 आवे तेरा भरोसा। हर पल आवे किशोर तेरा बरसाना। पल पल आवे किशोर तेरा भरोसा। पल पल आवे किशोर तेरा बरसाना। मोहे पल पल आवे किशोर तेरा भरोसा। पल पल आवे किशोर तेरा बरसाना। किशोर तेरा भरोसा। किशोर तेरा बरसाना। किशोर तेरा भरोसा। किशोर तेरा बरसाना। हरे कृष्णा। चलिए बहुत बढ़िया, पसंद, हमें भी आनंद आ गया गा के। बोलो हरे कृष्णा। देखिए जिस बोलो हरे कृष्णा, जिस है वंश में हम लोगों ने आविर्भाव किया है, प्रकट हुए, श्री राज राजेश्वर सहस्त्र बहु कार्तवीर्य अर्जुन जी महाराज